पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। तो पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब समानार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे सामने कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका जो अर्थ होगा, अब दूसरा कोई शब्द ऐसा आएगा जो उसका भी जो अर्थ होगा वो दोनों शब्दों के अर्थ एक समान हो जाएंगे। इसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसकी परिभाषा छोटी सी, क्या किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। देखिए परिभाषा समझिए, किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब जैसे समझते हैं, ठीक, जैसे हम लोग समझते हैं पानी की पर्यायवाची, किसकी पर्यायवाची, पानी की पर्यायवाची समझते हैं। ठीक, तो पानी के पर्यायवाची वे क्या होगी, तो आपके सामने हम लिख दिए जल। देखिए अब आपको लग रहा होगा पानी का मतलब जल और जल का मतलब भी पानी, यानी कि पानी के पर्यायवाची क्या हो गई, जल हो गई। अब देखिए एक शब्द और हम लिख रहे हैं यहाँ पे नीर। नीर शब्द भी आपको रेलवे स्टेशनों पे जो बॉटल मिलता है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए लिखते हैं तोय, फिर लिखते हैं अम्बु, ठीक, फिर लिखते हैं वारी, ठीक, जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी, ये क्या हो गया, पानी की पर्यायवाची। यानी कि जो पानी का मतलब हम समझते हैं कि एक पेय पदार्थ है जिसको हम पीते हैं, वही जल भी है, वही नीर भी है, वही तोय भी है, वही अम्बु भी है, वही वारी भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो पानी की पर्यायवाची समझ लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हम जोड़ देते हैं, किसकी पर्यायवाची, तो कमल की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची, कमल की पर्यायवाची। अब कमल की पर्यायवाची बनाने के लिए बड़ा आसान ट्रिक होता है ये। कमल की पर्यायवाची बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल की पर्यायवाची के अंत में ज जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ज जोड़ देते हैं। ठीक, क्या जोड़ देते हैं, ज जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ज हम जोड़ देंगे पानी की पर्यायवाची में, तो क्या बन जाएगा हमारा, ज की पर्यायवाची में, जल की पर्यायवाची में हम क्या करेंगे, ज जोड़ देंगे, तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगी, कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे लिखिए आप लोग, ये जल है तो क्या हो जाएगा, जलज। ठीक, ये नीर है तो क्या हो जाएगा, नीरज। ये तोय है तो क्या हो जाएगा, तोयज। ठीक, ये अम्बु है तो क्या हो जाएगा, अम्बुज। ये वारी है तो क्या हो जाएगा, वारिज। ठीक, कमल की पर्यायवाची एक और होती है जो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वो कौन सी पर्यायवाची होती है, तो जैसे ये होता है पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। ठीक, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा ज, ये हो जाएगा पंकज। अब ज का तात्पर्य क्या है, जो हमने ज जोड़ा यहाँ पे सब में, तो ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि जल में उत्पन्न होना, कीचड़ में उत्पन्न होना। कमल हमारा क्या है, वो जल में उत्पन्न होता है। तो इस तरह से पानी और जल की पर्यायवाची हम लोग सीख गए।